गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा और मैं आप सबका मैथ्स बाबा। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास वेक्टर्स के बारे में। सो नॉन मेडिकल किड्स, यू पीपल हैव डन वेक्टर्स इन फिजिक्स इन 11th क्लास, बेस पता है आप लोगों को, बट द लेक्चर हैज टू बी लिसन्ड एंड सीन बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। तो हम बेस से आज स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर्स होते क्या हैं? सो बेसिकली वी हैव टू क्वांटिटीज। हम सारी क्वांटिटीज को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड योर स्केलर which has only magnitude, and one is vectors जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, प्लस मैग्नीट्यूड तो हो गई। नाउ मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, और यहां पे क्या आ जाता है? एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो सबने पढ़ी होती है 9th क्लास के अंदर, फिजिक्स के अंदर। डिस्प्लेसमेंट होता था सिर्फ इनिशियल और फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है ए, पापा ने आपको यहां से भेजा बी, सब्जी लेने, मार्केट भेजा। भैया अब आपने क्या किया? आप यहां से गए पहले अपने दोस्त के घर, वहां से उसके बाद आप गए एक अपनी सहेली से मिलने, फिर आप गए एक वीडियो गेम की दुकान पे, फिर आप गए कहीं और दूसरे दोस्त से मिलने, फिर आप गए पार्क में, और उसके बाद आप यहां पे आए। आप ऐसे गए, ठीक है जी। करते कराते आप यहां पे पहुंचे। तो ये तो सारा का सारा क्या है? जो आपने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट पापा ने तो आपको कहां से कहां तक भेजा था? ए से सीधा बी भेजा था। पापा ने आपको इस डायरेक्शन में भेजा था। तो ये जो है, पापा ने तो इसी का टाइम मांगना है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आप जहां मर्जी घूमते रहो भैया, पापा ने कहना है भाई तेरे को मैंने मार्केट भेजा था, 5 मिनट का काम था, तू 5 मिनट में यहां से यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? अब आपने लगा दिए 2 घंटे, क्योंकि आप तो घूम रहे थे। तो आपने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था। तो यही हमारा वेक्टर होता है। डायरेक्शन जो हमें देता है कि अगर मुझे ए से बी जाना है, इस डायरेक्शन में ए से बी जाना है, तो इसको हम कहते हैं एक वेक्टर विच हैज सम मैग्नीट्यूड। इसका कोई डिस्टेंस भी है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। सो ए से बी जाना है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी? ए बी वेक्टर। ए से बी जहां से जाना है, जहां तक जाना है, तो इनिशियल पहले, टर्मिनल बाद में, और एरो हम ऊपर ऐसे बना देते। अब ये नहीं सोचना सर वो तो हवा में जा रहा था, आपका एरो ऐसे ही रहेगा हमेशा। सो इफ आई हैड टू कम फ्रॉम, नाउ से मेरे को बी से ए आना था, सो दिस वुड हैव बीन बी ए वेक्टर। क्लियर इतनी बात? सो आप कहीं पे भी कैसे भी ट्रेवल कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर which has a direction as well as some magnitude to it. Now, क्या होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आराम से करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? बहुत मजे से सब कुछ कवर करेंगे, समझेंगे बात को। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले आती है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या हुआ? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, मतलब एक पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका? अब डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? मैं यहां बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं हो ठंड आ गई, बड़ा ही मजा आ रहा है, वाह मुझे तो लेह लद्दाख होना चाहिए। पहुंच गया? नहीं, यहीं पे सोच रहा हूं, यहीं पे बैठा हूं, कोई डायरेक्शन तो आई नहीं, कोई कहीं हिला तो हुई नहीं, तो आई एम एट अ पॉइंट ओनली। लेह लद्दाख की डायरेक्शन में था बस में। सो जीरो वेक्टर। आप अपने घर पे बैठे हो सोच रहे हो हाँ बस जैसे ही पेपर खत्म होंगे हम घूमने जाएंगे गोवा। हुआ है? बैठे तो उसी पॉइंट पे हो। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम है, डायरेक्शन कहाँ की है? गोवा। सो यू आर व्हाट? अ जीरो वेक्टर बेसिकली, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं।
Then comes a very important vector called unit vector. So unit vector is vector with magnitude 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से. इसको हम बुलाते हैं कैप. ठीक है जी. तो एक नॉर्मल वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, बट यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या लगता है, कैप लगता है. इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसकी लेंथ क्या होती है, 1 होती है. उसके बाद आते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स, initial point is same. अब एक वेक्टर यहां से यहां गया, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया. एक यहां से यहां गया, इसको मैंने बी वेक्टर नाम दिया. तो दोनों का स्टार्टिंग का पॉइंट जो है वो सेम है, तो इनको बुलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. ऐसे ही को टर्मिनस कौन से होते हैं, टर्मिनल पॉइंट से खत्म एक जगह पे आके रहेंगे. जैसे कि एक वेक्टर आया इस तरफ ए वेक्टर, एक वेक्टर आया इस तरफ बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर आके खत्म हुए एक पॉइंट पे, को टर्मिनस वेक्टर्स. उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. मेरा ये वेक्टर था ए वेक्टर. ठीक है. यही वेक्टर अगर उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, उतनी ही लेंथ हो, तो ये बन जाता है माइनस ए वेक्टर. मतलब सेम लेंथ, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो हमारा डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. देन coplanar vectors in the same plane. अब जैसे कि मैं यहां पे बना रहा हूं, अब ये एक व्हाइट बोर्ड है, मैंने ये वेक्टर बनाया ए वेक्टर, मैंने ये वेक्टर बनाया बी वेक्टर. ठीक है जी. मैंने ये बनाया सी वेक्टर. तो ये सारे आपस में क्या है, कोप्लेनर है, बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. अब अगर कोई यहां पे वेक्टर बनाता है, ये सपोज करो ये मेरा एक वेक्टर है, सो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर बिकॉज दिस इज इन दिस प्लेन और ये इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है. क्लियर. एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. सो वेक्टर्स जो या तो स्ट्रेट लाइन में हो या ऊपर नीचे हो, उनको हम कहते हैं, नाउ सपोजेडली यहां तक ये ए वेक्टर है और यहां से यहां तक इसी डायरेक्शन में ये पूरा जो है ये बी वेक्टर है. सो ए एंड बी आर व्हाट, कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन में. ऑल्सो अगर अब मैं ये एक बनाता बी वेक्टर और यहां पे एक बनाता ये सी वेक्टर, तो ये भी ए और बी पैरेलल भी हैं, कोलिनियर भी हैं. ए बी और सी पैरेलल भी हैं, कोलिनियर भी हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी डायरेक्शन सेम है. इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. एंड इन द सेम प्लेन एंड इन द सेम डायरेक्शन देन दे ऑल आर इक्वल, नो वरीज एट ऑल. दीज आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. बट अब मैंने एक वेक्टर ये बनाया ए और मैंने एक वेक्टर बनाया ये कोलिनियर नहीं है. क्यों? इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग है. क्लियर इतनी बात सबको? कोलिनियर, पैरेलल, कोप्लेनर, नेगेटिव, कोटर्मिनस, कोइनिशियल, यूनिट, जीरो और नल वेक्टर,
क्या होते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं बेसिकली बेटा, वो पढ़ते हैं फ्री वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर फ्री वेक्टर्स? बेसिकली फ्री वेक्टर्स होते हैं जिनको आप कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, कोई लड़ाई की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं। मतलब अगर मेरा ये वेक्टर जा रहा था यहाँ पे ए वेक्टर, मैं इसको उठा के यहां पे भी बना दूं सेम लेंथ का, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं उसको यहां बना दूं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये सारे इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो हम जो वेक्टर्स पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं कि हम अपने वेक्टर को उठा के एज फार एज, जब तक हम उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, उसकी लेंथ नहीं चेंज कर रहे, तो हम उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, इट विल रिमेन द सेम थिंग, नो वरीज एट ऑल। क्लियर इतनी बात? ऐसी लोकलाइज्ड वेक्टर्स होते हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, जो अंडर स्पेसिफिक लेंथ, अंडर स्पेसिफिक डायरेक्शन काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, तो दोज आर नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ना सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कहता, ये बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है। अब भैया आप तो ए से बी गए और बी से सी गए, मैं यहां से सीधा ए से सी जा सकता था, ठीक है जी, मैं यहां से सीधा ए से सी जा सकता था, तो ये जो वेक्टर है दिस विल बी इक्वल टू, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर आप ए से बी जा रहे हो और बी से सी जा रहे हो, इफ यू हैव टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द थर्ड साइड फ्रॉम दोज पॉइंट्स, एंड ये आपको क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर हम दो साइड्स को सेम डायरेक्शन सेम ऑर्डर में लेते हैं, then the sum of the vectors is equal to the sum of equal to the third vector taken in the same order। और अब यहां पे बहुत वैल्यू होती है, यही अगर हम इसको ऐसे बनाते, ए देखो अब हमने वेक्टर में क्या किया? डिस्प्लेसमेंट होती है। अब समझना बात को बहुत ध्यान से, ए बी वेक्टर, ये यहां सी है, ये बी सी है, और अब मैं अगर सी से ए आ गया वापस, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या बन गया? ए बी वेक्टर से मैं गया बी सी वेक्टर से मैं गया सी ए वेक्टर, तो इसका सम किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। क्यों? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया, माय डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को हम बहुत, ऐसे ही आती है पैरेललोग्राम, जो इसी का ही आगे एक्सटेंशन है। कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, चलो ए वेक्टर लिख लिया इसको, और यहां पे इसकी एक एडजेसेंट साइड है, इस तरफ जा रही है बी वेक्टर, ठीक है। यहां पे इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक ए वेक्टर इस तरफ गया और बी वेक्टर उस तरफ। अब पैरेललोग्राम अगर मैं कंप्लीट करूं, तो ये फ्री वेक्टर है बी, इसको मैं यहां पे सेम बना सकता हूं इसी डायरेक्शन में, तो दिस विल आल्सो बी बी पैरेललोग्राम। ये ए जा रहा है, तो दिस विल आल्सो बी व्हाट? ए वेक्टर। तो जो डायगोनल होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दोनों एडजेसेंट साइड्स को ऐड कर दोगे, उसका वो क्या होगा? सम होगा। अब देख सकते हो, अब आप यहां से यहां गए, चाहे यहां से यहां जाओ, ए प्लस पी आएगा, यहां से यहां गए और यहां से यहां आए तो भी सेम आएगा, ए प्लस पी। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन,
कि भैया टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को जब हम ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े मजे से ऐड हो जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर अब कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास। मैंने कहा अभी बेसिक कर रहे हैं आज, कवर अप, क्वेश्चंस अभी करेंगे विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। सम रूल्स। अब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वन एंड द सेम थिंग, मतलब कॉम्यूटेटिव है। ए प्लस बी प्लस सी करो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी पहले कर दो, मतलब एसोसिएटिव भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद ए वेक्टर में अगर नेगेटिव वेक्टर ऐड हो जाए उसका, तो आंसर इज 0। ये ए वेक्टर था और ये अगर ए था उतना ही, ये इस तरफ से आया उल्टी डायरेक्शन में, माइनस है, तो भैया दोनों ने क्लैश होके अल्टीमेटली हमारा डिस्टेंस क्या कर देना है, नल कर देना है। वो यहां से आया, वो यहां से आया, दोनों ने एक दूसरे को स्टॉप मारा, सो भैया मेरा नेट रिजल्ट क्या हो गया, 0 बन गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या मतलब होता है कि हम ऐड करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर को, ऐड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ट्रायंगल लॉ से समझेंगे। ये मेरा ए वेक्टर था और ये हवा में जा रहा था यहां बी वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो क्या होगा, वो क्या वेक्टर होगा, देखो बी गया इस तरफ, ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा उसका, उसका नेगेटिव क्या होगा, जो वेक्टर नीचे की तरफ चला जाएगा उतना ही, ये ऊपर जा रहा था तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये नीचे आएगा। अब देखो ये ए गया, ये माइनस बी गया, अगर मैं यहां से यहां तक आ जाऊंगा तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, सो विच इज ए माइनस बी वेक्टर। इस तरफ बन गया हमारा नीचे की तरफ, ट्रायंगल लॉ अपहोल्ड कर गया, टू साइड्स टेकन इन द ऑर्डर, तो हम फर्स्ट से थर्ड डायरेक्टली पहुंच सकते थे थर्ड साइड पे इन द सेम ऑर्डर। क्लियर इतनी बात। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब बहुत सब कुछ आता है, हम वो कर रहे हैं जो थोड़ा सा। स्केलर तो आपको पता है एक नंबर होता है, तो अगर आप कोई भी के से मल्टीप्लाई कर दोगे ए वेक्टर को, सो दिस इज के टाइम्स ए वेक्टर। आप एम एन से मल्टीप्लाई कर दो तो चाहे एन एम लिख दो, एक ही बात है। ठीक है जी, जिस मर्जी को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली अगर अब मेरा वेक्टर ए ये था, दिस वाज माय वेक्टर ए, अब मैंने 2 टाइम्स वेक्टर ए करना है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। ये है मेरा क्या, 2 टाइम्स वेक्टर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर की लेंथ डबल हो। अगर मैं ये -3 टाइम्स ए वेक्टर लिखा तो ये किस तरफ चल पड़ा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और इसने मुझे मेरा क्या दे दिया, स्केलर का प्रोडक्ट दे दिया। अब अगर m प्लस n इंटू ए वेक्टर हो तो दैट इज m टाइम्स ए वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर। तो दीज आर द फ्यू वेक्टर्स की हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखते हैं। अब चलो ये सारी बातें तो हो गई वेक्टर्स के फंडों के बारे में। अब
व्हाट हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब उसके ऊपर ध्यान देंगे अगले 10 मिनट के लिए ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास 2D में भी आएगा, हमारे पास 3D में भी। 2D में तो क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गए, ये y एक्सिस हो गए, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखना, जो हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी, x एक्सिस के अलोंग इज i कैप, y एक्सिस के अलोंग is j cap, z axis के along is k cap। अब i cap, j cap, k cap क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं along x y z एक्सिस। i cap एक यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसकी लेंथ 1 है along x axis, j cap unit vector along y axis, magnitude is 1, k cap एक magnitude 1 unit vector magnitude 1 along सिर्फ z axis। तो this is I cap, this is j cap। now कोई पॉइंट, ध्यान से सुनना, यहां पे कोई पॉइंट p है, a ले लेते हैं, चलो 2,3। तो अब उसको वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये ओरिजिन है, सो ओ ए गया, क्या गया, ओ ए। सो पोजीशन वेक्टर होता है हमारा हमेशा ओरिजिन से, ओ से ए, ओ ए वेक्टर, जो भी अल्फाबेट हो यहां पे आप उसी की लेंथ लिख लो, ए वेक्टर, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट करते, ओ ए वेक्टर। तो जो ये पॉइंट है, अब ये 2D में था, तो दिस विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप, दिस विल बी व्हाट, माय पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके साथ x के साथ i कैप लग जाएगा, y के साथ j कैप लग जाएगा और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन किसके, किसी के तो रिस्पेक्ट में लेंगे ही ना पोजीशन, कोई तो हमें सेंट्रल पोजीशन चाहिए, तो हम यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन क्या लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट था, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहां पे पॉइंट होता b 1,4, तो OB वेक्टर होता 1i कैप प्लस 4j कैप, राइट। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर formed by 2 points। ये तो सिर्फ एक पॉइंट था बेसिकली A, ये था सिर्फ एक पॉइंट B। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट्स, तो अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को एवरीवन। मुझे अब A से B जाना है, क्या जाना है, A से B जाना है, तो AB वेक्टर चाहिए। अब ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां लगेगा ट्राइंगल लॉ, यहां क्या लगेगा, ट्राइंगल लॉ। देखो ट्राइंगल बन रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सो दैट मींस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर
or I can say AB vector is equal to OB vector minus OA vector, or I can say AB vector is equal to position vector of B minus position vector of A. ये सुनो, OB वेक्टर का मतलब क्या था? पोजीशन वेक्टर किसका है? पॉइंट B का. OA क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. सो भैया इसको याद रखना है, किसी भी दो पॉइंट्स का, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकालना है, दैट मींस अब B क्या था? AB वेक्टर. तो A इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, B इज माय एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. सो AB वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? I कैप प्लस 4j कैप माइनस 2I कैप प्लस 3j कैप. सो दिस विल टर्न आउट टू बी माइनस I कैप प्लस j कैप. ये है मेरा कौन? AB वेक्टर. ये क्या है मेरा? AB वेक्टर माइनस I कैप प्लस j कैप. क्लियर इतनी बात सबको? उसके बाद आता है, ये तो था पोजीशन वेक्टर, इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड लगा देते हैं. क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे उसके आगे वेक्टर के. सो दिस इज इक्वल टू, जो भी यहां पे x और I कैप और j कैप के कोएफिशिएंट्स होंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 √2 is my magnitude. So that means vector in 2D is written as xi cap plus yj cap. Magnitude is under root of x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. करिए इसको ध्यान से नोट एवरीवन. देन लेट्स मूव फर्दर फॉरवर्ड. ये था 2D के अंदर. तो अब 3D में भी सेम ही चीज रहेगी, सिर्फ यहां पे हमारे पास z एक्सिस आ जाएगा, एक नई चीज आ जाएगी. तो मैंने क्या किया भैया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. यहां कहीं पॉइंट है पप्पू, x y z. So OP vector will be represented as x I cap. ये I cap इस डायरेक्शन में, यहाँ j cap है, यहाँ k cap है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, प्लस y j cap प्लस z k cap. OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब समझिए, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये सामने जेड एक्सिस हो गया. यहां कहीं पे पॉइंट है, ये ओपी वेक्टर है, ठीक है ना? तो इसने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बनाया, एक वाई एक्सिस के साथ, एक जेड एक्सिस के साथ, एंड अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाल लिया. अब अगर मुझे यहां पे करना होता, फटाफट से देखते हैं एग्जांपल एक. ये P है 4 2 4 5 6. सो OP वेक्टर क्या होगा?
4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। यहां पे एक पॉइंट Q है, तो PQ वेक्टर है, OQ वेक्टर है 7i कैप 2j कैप 3k कैप। तो अब भैया PQ वेक्टर क्या होगा, P से Q जाना है, सो माय PQ वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, तो विच विल बी 7i 2j प्लस 3k माइनस 4i प्लस 5j प्लस 6k, 3i माइनस 3j माइनस 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 999 रूट 27, ठीक है जी, दैट इज 3 रूट 3। क्लियर इतनी बात सबको? व्हाट 3D में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, x एक्सिस i कैप, y एक्सिस j कैप, z एक्सिस k कैप। नाउ अब हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। सपोजिटली एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, जो भी उसकी लेंथ है उसी से डिवाइड कर दो, तो उसकी लेंथ अब क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। सो दैट मीन्स अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, ऑल आई नीडेड टू डू वाज मैग्नीट्यूड निकालूंगा पहले, चार 9 16 रूट 29। तो माय यूनिट वेक्टर ए कैप विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29। ये अब एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जिसका लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट। क्लियर इतनी बात? सो दैट मीन्स अगर ये था ए वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये मेरा ए वेक्टर था, तो इसकी ये टोटल जो लेंथ थी ये थी रूट 29। अब ए कैप क्या होगा, वो यहां से यहां तक होगा सिर्फ, बस इतना सा ए कैप होगा, उसी डायरेक्शन में है, बट इसकी लेंथ सिर्फ क्या है, 1 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, बट उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 यूनिट। क्लियर बच्चा पार्टी? नाउ अब हमें क्वेश्चन आता है कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कहते फाइंड यूनिट वेक्टर along a minus 2b वेक्टर, 3a minus 2b वेक्टर। कहते 3a minus 2b वेक्टर के along यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा
तो 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, अब ये भी तो एक वेक्टर ही बनेगा। तो क्या आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 6i कैप 15j कैप 18k कैप माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया b को 6i कैप 8j कैप 10k कैप, ये आ गया 0i कैप 7j कैप 28 माइनस 28। कहते हैं अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो 0 है, 49 प्लस 784 आई गेस, क्या आ जाएगा आपके पास 833 आई गेस। ठीक है जी। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर विल बी 7j कैप माइनस 28k कैप। अब आई कैप के साथ तो कुछ है ही नहीं है, तो उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, along upon root 833, and this shall be what, my answer. Clear? Now, understand. Now, one of the most important things to understand, it is two vectors are collinear या parallel. So that means one vector will be equal to lambda times b vector. k टाइम्स लिख लो, लैम्डा टाइम्स लिख लो, लैम्डा इज स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब है भैया, अब ये एक वेक्टर a था, ये एक वेक्टर b था, ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल कह लो कोलिनियर कह लो, एक ही बात है। एक वेक्टर कुछ टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, कुछ टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बोलूं a की लेंथ है 5 और इसकी लेंथ है 15, ठीक है, सो a वेक्टर इज 1/3 टाइम्स b वेक्टर, ये मतलब हुआ इसका, 3 टाइम्स नहीं हुआ, क्या हुआ 1/3 टाइम्स हुआ। हमेशा जो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल होंगे उनको भैया कुछ ना कुछ लेंथ तो कुछ ना कुछ स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी चीज आती है, two vectors are not collinear and third vector is coplanar to both। मतलब क्या है इसका, ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्लेन है, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, तो दिख रहा है ये कोलिनियर नहीं है, क्यों, ये सेम डायरेक्शन में नहीं, ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ना सेम डायरेक्शन में, कोलिनियर नहीं है, ये एक प्लेन में है। एक तीसरा वेक्टर
यहां कहीं पड़ा है, इनके क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, इनके कोप्लेनर है। तो भैया ये एक वेक्टर था ए, यहां एक वेक्टर था बी, ठीक है, ये एक वेक्टर था मेरा सी। सो आई कैन राइट सी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। क्यों? यहां ट्राइंगल लॉ नहीं लगेगा, बाय यहां हमारे पास लेंथ स्पेसिफिक नहीं है। ट्राइंगल लॉ में हमें पता था ए बी बी सी ए सी। अब अगर हम इनको ट्राइंगल लॉ के अंदर जोड़ना स्टार्ट करें तो भैया ये अगर मेरा ए वेक्टर था, इसको मैंने उठा के इसके साथ लिख भी दिया बी वेक्टर। सी वेक्टर जो है मुझे नहीं पता कि कितना टाइम्स ए और कितना टाइम्स बी उसके अंदर ऐड होगा जब वो एक ट्राइंगल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होते और कोई वेक्टर उनके साथ कोप्लेनर होता है तो हम उस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो वेक्टर्स को, लैम्डा और म्यू, जहां पे क्या होंगी, हमारी स्केलर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, इसको रिजल्ट को याद रखना, ये हम आगे बहुत यूज करेंगे कंपटीशन के अंदर खासकर। सो विद दिस फर्स्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल बी डूइंग डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद यू। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स कि हमें क्या कहना चाहते हैं। टिल देन सी यू, एंजॉय, जय माता दी।